हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है स्कॉर्पियो। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक के लिए रीडिंग है और ये मैं मंथ के मिडिल में इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे। ओके, सन हमेशा 15 या 17 को ट्रांजिट होते हैं तो उसके बेस पे ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। और सन वैसे हमारे आत्मा के कारक माने जाते हैं, हमारे ओहदे के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं, जो हायर लेवल हायर पोजीशन में होते हैं ना उनके कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग सन बेस्ड के हिसाब से कर रही हूँ। और वैसे भी अभी सन आपके 4th हाउस में जा रहे हैं तो 4th हाउस के मामलों को लेके कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेके हो गया, घरेलू मामलों को लेके हो गया, या फिर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना उसके मामलों को लेके हो गया, वैकेंसी को लेके हो गया। ओके, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, एंड सामने करियर को भी देख रहे हैं तो करियर में भी आपका क्लैरिटी मिल सकता है। तो बहुत अच्छी पोजीशन में है सन कि जैसे कि अगर आपकी फैमिली मम्मी के साथ भी कोई अनबन चल रही थी तो उनमें सुलह हो सकती है, जस्ट लाइक दिस। तो इट्स वेरी गुड पोजीशन। सन जहाँ पर भी जाते हैं ना गाइस, वहाँ पर उजाला फैला देते हैं, वहाँ पर कोई ना सोल्यूशन या फिर लाइट दे के जाते हैं। तो आपके 4th हाउस में भी सन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घरेलू मामलों को लेके और काम को लेके दे द पॉजिटिव। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और कुछ लोग बोलेंगे कि सन साइन कैसे देखते हैं, तो आपका चार्ट होगा, हॉरोस्कोप चार्ट। ओके, बर्थ चार्ट, तो उसमें सन जहां पर भी प्लेस थे, जैसे सन 3 नंबर पे प्लेस है तो वो हो गया जेमिनी सन साइन। सन अगर 1 नंबर पे प्लेस है वो हो गया एरीज सन साइन। सन अगर 8 नंबर पे प्लेस है तो सन हो गया स्कॉर्पियो सन साइन हो गया, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो उसी हिसाब से आप अपने सन साइन को देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो? कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि इट्स टाइम टू गो। ओके, सी, अगर आप लोगों की लाइफ में ना करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, होम लाइफ को लेके कोई भी मेंटल डिस्टर्बेंस थे, ओके, तो ये मंथ, ये 1 महीने में दे इज द सॉल्यूशन। वो नेगेटिव साइकिल खत्म होके आप अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो, आप अपने सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, आप अपने लाइफ में अपने विशेष की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देयर इज द न्यू साइकिल बिगिन, 1 साइकिल एंडिंग। आपकी जो भी नेगेटिव साइकिल थी वो साइकिल एंड होके एक न्यू साइकिल में एंटर होते हुए दिख रही हो। ओके, राइज अप होते हुए दिख रही हो। जैसे कि कुछ लोगों के लिए जैसे कि करियर स्विच करना है तो वो करियर स्विच होके, जैसे कि करियर ऑफर आ गया तो आपने करियर स्विच कर लिया तो वहां पर न्यू बिगिनिंग करनी। कुछ लोगों की लाइफ में बिजनेस लॉस हो गया था, फिर से वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, मे भी शायद ये महीने आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई फैमिली हेल्प मिल जाए तो राइज अप हो गए। या फिर मनी वाइज इश्यू चल रही थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वरीड थे, नेगेटिविटी छाई हुई थी, माइंड में सोच रहे थे बहुत, तो यहाँ पर ना कोई हेल्प आ गया, सोल्यूशन आ गया तो यहाँ पर राइज अप हो रहे हो, तो उसमें न्यू बिगिनिंग करें। ओके, टाइम टू गो गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि टाइम टू कैच द अपॉर्चुनिटी। ओके, टाइम टू कैच द जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई है उसको कैच करने का है, या फिर आपके विशेष को फुलफिलमेंट करने का है, राइज अप होने का है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई लाइफ बना सको करियर फाइनेंस में। ओके, एंड सी voyage of the heart, love flows through you and to you. Okay, see, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। सी, यूनिवर्स आपको ना हर तरीके का इमोशनल सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं। वो हो सकता है कि करियर में हो, फाइनेंस में हो, आपके चारों तरफ यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेजेस या फिर सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये महीने, ओके, मे भी शायद आप पहले नहीं देख पाए थे, अब ये महीने देख पाओगे वो अपॉर्चुनिटी को, वो सपोर्ट को, ताकि आप अपने मनी या करियर में सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाई योर लाइफ, मे बी ट्रैवलिंग लाइटली। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जैसे मैं पहले कहा, कहीं ना कहीं पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, माइंड में बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, ड्रामा चल रहा था, अपने घर को मैनेज करना है या फिर करियर को मैनेज करना है, तो ये मन ना यूनिवर्स आपके ना
आपके पास में ना राइज अप होने का मौका है और आप देख पाओगे कि आपके लाइफ में कहाँ कहाँ सपोर्ट है, क्या है, या फिर ऑफर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये महीने आप लाइटली लाइफ को लेते हुए जा रहे हो। बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग लाइटली। जैसे कि हमें मंजिल तक पहुंचने से पहले हम जस्ट फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, वैसे नहीं, आप मंजिल को एंजॉय करते करते लाइटली आप ना अपने करियर फाइनेंस में डील करोगे। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। एंड कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में ट्रैवल भी करे, ओके, जर्नी भी करे, ताकि जैसे कि जॉब स्विच हो गया तो कहीं दूर जाके जॉब मिल गया तो वहां पर जाके राइज अप हो गया, वैसी भी एनर्जी है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस ट्रिप कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि मनी वाइज कहीं लेन देन का मामला है तो ट्रैवलिंग भी होती हुई दिख रही है। तो अच्छी एनर्जी की ये ओवरऑल, दिस इज योर ओवरऑल हायर मैसेजेस, कि अगर मैं यही 4 कार्ड के बेसिस पे बोलूँ तो आप ये महीने ना जो नेगेटिव साइकिल है उससे उभर रहे हो, और यू फील एंजॉयिंग। आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है, चारों तरफ मेरे ऐसी फ्रेश लाइफ, चारों तरफ फुल का कार्ड है, चारों तरफ मेरी तरफ अपॉर्चुनिटी है, और मुझे अपनी लाइफ में आप ना लाइटली ये मानना लेके चलोगे करियर फाइनेंस में। ओके, जैसे प्रेशर नहीं लोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट द करंट सिचुएशन फॉर यू स्कॉर्पियो। What's the current situation for Scorpio? What's the current situation for Scorpio? See, there's the help, guys. Okay, स्कॉर्पियो में भी शायद हो सकता है कि कोई ना पेंटिकल है, रोज वर्गो कैप्रिकॉर्न, कोई ना कोई हेल्प है, कोई ना कोई सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, अगर कोई सपोर्ट नहीं है तो दिस इज योर एनर्जी, सिक्योर हो, अपने आप में नर्चर करे, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, एंड मैच्योरिटी आ रही है, प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आ गया गाइस। करंटली डीलिंग विद लियोस या फिर और सेंटोस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हैं, बट दिस इज द कार्ड ऑफ ब्यूटीफुल। सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। सी, आपके करियर में यूनिवर्स ने आपको क्लैरिटी दे दी है, या फिर आपके फाइनेंशियल मामलों में कोई सपोर्ट दे दिया, फाइनेंस, या फिर किसी को रेज प्रमोशन, तरक्की मिल गई, तो यहाँ पर आप हैप्पी हो गए हो। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ गया तो बिजनेस स्टार्ट हो गया है। ओके, करंटली यू लुक गुड गाइस। किसी के पास में ऑफर भी आया है, किसी के लाइफ में सिक्योर भी हुए हैं, किसी के लाइफ में रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिला है, किसी के लाइफ में प्रैक्टिकल हुए हैं, किसी के लाइफ में मैच्योरिटी आई है, कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। वाओ, ओके, एंड सी ब्लेसिंग, एस ऑफ पेंटिकल, ब्लेसिंग गाइस, ब्लेसिंग, करंटली ब्लेसिंग है। मुझे बताइएगा जरूर क्या ब्लेसिंग है, क्योंकि आप लोगों को सेकंड चांस दिया गया है, यूनिवर्स ने। जजमेंट का कार्ड है, करंटली आपको सेकंड चांस मिला है, राइज अप होने का मौका मिला है, यूनिवर्स ने आपको अपनी लाइफ को बनाने का एक और मौका दिया है, तो बनाइए गाइस। ब्यूटीफुल एनर्जी है राइट नाउ। ओके, जजमेंट का कार्ड है गाइस, देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, फ्रेश स्टार्ट है आप लोगों की लाइफ में करंटली। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए? ओके, एंड सी, कहीं ना कहीं ब्रूम का कार्ड है, तो आई फील सो पास्ट में आप लोग ना बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, मनी वाइज इधर से लेके उधर मैनेज कर रहे थे, बट दिस इज द कार्ड ऑफ नेगेटिविटी। ओके, नेगेटिविटी से पीस में आए हो। लिली का कार्ड है, तो लिली इज ऑल अबाउट गाइस पीस। ओके, पीस, पीस आया है, कुछ लोगों ने नई शुरुआत की है, एफर्ट डाले हैं, कम्युनिकेशन किए हैं, तभी जाके आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने ये सेकेंड चांस दिए। तो अभी ना गाइस मुझे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में ऑफर भी आया है, सपोर्ट भी आया है, कुछ लोगों ने करियर स्विच भी किया है, कुछ लोगों की लाइफ में सोल्यूशन आया है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके हार्डवर्क का रिजल्ट दिया है, आपको एक और मौका दिया है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, पीस लेके आ सको, जो भी पास में था उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। बताइएगा अभी किसी की लाइफ में ऑफर आया है कि नहीं आया है, मुझे कमेंट कीजिएगा गाइस, क्योंकि अभी बहुत अच्छी एनर्जी है। सन 50, एंड दिस इज योर मैनिफेस्टेशन। व्हाट यू मैनिफेस्टेशन?
मैनिफेस्टेशन इज कि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो भी नेगेटिव साइकिल थी ना उसको आप खत्म कर रहे हो, इन पास्ट की जो नेगेटिव साइकिल थी, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। एंड 9 ऑफ वांड इज ऑल अबाउट गाइस, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना अपने करियर के प्रति, अपने फाइनेंस के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में हार नहीं मान रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ बना सको बोल के, करियर और फाइनेंस के मामलों में। ओके, एंड पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सको। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में भी सोच रहे थे, तो भी यहाँ पर ना एफर्ट के कारण पॉसिबिलिटीज या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो आउट ऑफ कंट्री भी जा सके। दिस इज योर मैनिफेस्टेशन। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर व्हाट यू मैनिफेस्टेशन स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स। सी, कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, एंड द पेज ऑफ कप का कार्ड है इस रिवर्स। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो न्यू अपॉर्चुनिटी को, पॉसिबिलिटीज को, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या फिर ब्लेसिंग चाहते हो। ओके, अपनी नेगेटिव साइकिल को खत्म करना चाहते हो, इसलिए वरीड हो, रात रात में नहीं सो पा रहे, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आ रही, बहुत ज्यादा सोच आ रही, मेंटल ड्रामा बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, तो आप मैनिफेस्ट करें जो भी मेंटल ड्रामा चल रहा है ना, जिस भी वजह से, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर जॉब स्विच करने वाइज, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होने वाइज। ओके, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो अपनी एफर्ट से खत्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको। ओके, दैट इज यू मैनिफेस्ट। व्हाट एल्स, और क्या है, एनसी क्लोवर का कार्ड है एंड देयर इज द हेल्पर। सो कोई फादर फिगर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, या फिर बॉस हो सकते हैं जो आपको आके सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ पर क्लोवर का कार्ड है। क्लोवर इज ऑल अबाउट गाइस पीस, लक। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, लक चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो यहाँ पर हेल्प है उसके प्रति। तो गाइस अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। ओके, मैं ये बोलना चाहूंगी, व्हाट यू मैनिफेस्टिंग इन दिस मंथ, आप ये महीने अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आपकी वरीड थी, जिस भी एरिया में आप चाहते थे कि आपको लक साथ हो, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर कोई अथॉरिटी फिगर या फिर फैमिली मेंबर, कोई ना कोई सपोर्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में वो नेगेटिव पैटर्न को चेंज करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग क्रिएट कर सको, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। ओके, बट यहाँ पर ना गाइस यू मैनिफेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी, आउट ऑफ कंट्री जाने की, सेट होने की अपॉर्चुनिटी, या फिर घर खरीदने, घर बेचने की अपॉर्चुनिटी, जो भी आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो ना, यू आर मैनिफेस्टिंग हियर। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट इज चैलेंज। ये मंथ की चैलेंज क्या है स्कॉर्पियो। ओके, चैलेंज है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जगलिंग। चैलेंज है मनी वाइज, जॉब वाइज जगलिंग कर रहे हो, मल्टीपल वर्क कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कर रहे हो, थक रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, या फिर वो नहीं मिल पा रहा, तो जगलिंग इज योर चैलेंज। ओके, मल्टीपल काम करना, मल्टीपल काम करके भी इनफ मनी ना मिलना, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। एंड चाहते हो कि कोई आपके लिए आपकी लाइफ में गाइडेंस आए ताकि आपकी जगलिंग के प्रति सोल्यूशन दे, पॉजिटिव चेंज लेके आए। मे भी शायद उस तक टूरिस्ट पर्सन आप लोगों के लिए चैलेंज हो सकते हैं गाइस, तो ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इस महीने प्रॉब्लम है कि आप जगलिंग, ओके, मनी वाइज जगलिंग, इधर से लेकर उधर मैनेज कर रहे हो, करियर वाइज जगलिंग, तो आप चाहते हो कि सपोर्ट नहीं है अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, सोल्यूशन पाने के लिए, बट जो भी ये जगलिंग कर रहे हो ना, यू आर मैनिफेस्टिंग की कंप्लीशन, जो भी जगलिंग पार्ट है आप लोगों का, वो खत्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी, कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज है कि मे भी शायद कोई अक्यूरियस पर्सन हो सकते हैं, अदरवाइज आपके विशेष चैलेंज है, या फिर आपकी चैलेंज है कि आप अपनी लाइफ में इस जगलिंग पार्ट से हील नहीं हो पाए, उभर नहीं पाए हो। ओके, एंड जस्ट एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको लोग रिकग्निशन मिले, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की मिले। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। एक नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने विशेष को पूरा करना चाहते हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो। ओके, बट दैट इज योर challenge position. Let's see what else.
व्हाट एल्स स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए? चैलेंज है कि मुझे घर खरीदना है, चैलेंज है कि मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहिए, चैलेंज है कि मुझे लाइफ में सिक्योर लाइफ चाहिए, हैप्पी होम चाहिए। ओके, एनसी जो नेगेटिविटी है वो खत्म करना है, कॉफिन का कार्ड है। चैलेंज है कि जो मेंटल स्टकनेस है, नेगेटिविटी है होम लाइफ को लेके, सिक्योरिटी को लेके, या फिर पीस को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, वो पार्ट खत्म करना है। ओके, जो भी ये चैलेंज है ना गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगी, मनी को लेके जगलिंग चल रही है, घर खरीदना, घर बेचना, उसको लेके जगलिंग चल रही है, हैप्पी होम को लेके जगलिंग चल रही है, पॉजिटिव चेंज को लेके जगलिंग चल रही है, या फिर आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल रहा, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, सपोर्ट नहीं है, आप चाहते हो कि पॉजिटिव चेंज जाए, नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाए, बट यू मैनिफेस्टिंग, यहाँ पर आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो कि जगलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा, मनी इशू की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है ताकि आप उस जगलिंग से उभर सको, क्योंकि यहाँ पर यू मैनिफेस्टिंग, जो भी यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं मैनिफेस्टिंग में, वो जगलिंग पार्ट खत्म करके आप पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग क्रिएट कर रहे हो, एंड सपोर्ट है जो यहाँ पर आप ना चैलेंजेस पार्ट में सपोर्ट ढूंढ रहे हो, मैनिफेस्टिंग इज सपोर्ट। ओके, सपोर्ट है यहाँ पर, सो बेटी अच्छी एनर्जी है, तो एफर्ट डालते रहिएगा। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस, सी हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं वर्गोस का कार्ड है, मे बी शायद कोई सपोर्टिवली अचानक आप लोगों की लाइफ में हिडन पोजीशन में कोई वर्गो पर्सन आ जाए जो आपको सोल्यूशन दे जाए। ओके, अदरवाइज हिडन पोजीशन में देयर इज द हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को खत्म कर सको। एंड 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस stand up for what you believe in, have confidence, claim your personal power, में भी शायद अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करने के लिए किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंट ना हो, ओके, फेस करने के लिए तो सॉल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं पास के मामलों को लेके या करियर फाइनेंस को लेके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोजीशन में अपने नेगेटिव साइकिल को, पास के नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, मनी या करियर वाइज या फिर घरेलू मामलों वाइज, तो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो या फिर अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो या फिर आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, या बट हियर इज द सॉल्यूशन। ओके गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आई फील सो कि कोई एयर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, वो आपको सपोर्ट करे। ओके, क्योंकि हियर इज द वेलकम का कार्ड है, जो भी आप यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो अपने टॉक्सिक सिनारियो को खत्म करने के लिए, तो हियर इज द वेलकमिंग कार्ड। ओके, कोई आपको सपोर्ट दे रहा है, अगर कोई सपोर्ट नहीं भी है तो दिस इज योर एनर्जी, कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को खत्म करके इस ब्लेसिंग को लेके आ सको, क्योंकि ये सब सोर्स का कार्ड है हिडन पोजीशन में। हिडन पोजीशन में महीने का कभी भी, दिस इज द सरप्राइजिंगली आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन मिल रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हो अपनी लाइफ के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर कोई फायर साइन आके सोल्यूशन दे रहा है या फिर आप खुद ही सोल्यूशन लेके आ रहे हो अपनी मैच्योरिटी से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विजन से, ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म कर सको। ओके, लेट्स सी एंड सी देयर द चॉइसेस आल्सो, हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं, ये चॉइसेस कुछ भी हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, तो गाइस चॉइसेस भी आ रहे हैं, तो डिग डीप जाइएगा, इंफॉर्मेशन लीजिएगा, सोचिएगा, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके, जब भी ये कार्ड आता है ना गाइस माइक्रोस्कोप का, तो मैं ये बोलना चाहूँगी फाइनेंस के मामले में कि अगर कोई फाइनेंसेस जैसे कि कोई घर प्रॉपर्टी खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं ना, तो डीप इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, पेपर वर्क चेक कीजिएगा, फिर जाके साइन कीजिएगा। ओके, अगर पैसों का मामला कहीं पर भी आता है तो मैं इसलिए बोलना चाहूँगी, और अगर बिजनेस भी खोलना चाहते हैं ना तो भी डीप जाइएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योरली आगे बढ़ सको, पेपर वर्क अच्छे से करना है। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में सिक्योर करने के लिए, नेगेटिव साइकिल खत्म करने के लिए, सोल्यूशन मिल रहा है पास के मामलों को लेके, एंड चॉइसेस भी आ रहे हैं करियर में या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति, या फिर पार्टनर में बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति, क्योंकि कोई फायर साइन हो सकते हैं जो आपके साथ में पार्टनरशिप करना चाहे। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको।
ओके तो ब्लेसिंग है गाइस, क्लैरिटी मिली है, विजन आ रहा है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू स्कॉर्पियो, व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। या नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ले रहे हो अपने जॉब स्विच करके, या फिर बिजनेस स्टार्ट करके, या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाके। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेस का कार्ड है। ओके एंड सी एक्शन ले रहे हो, एंड देयर इज द एट ऑफ कप का कार्ड है। जो आपके लिए सही नहीं था पास्ट में, उसको लेट गो कर रहे हो। जॉब को हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट को हो सकता है, या फिर आइडियाज को हो सकता है। ओके लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने विशेष, जो भी आपके विशेष हैं, ओके जॉब स्विच, बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना, उसके प्रति काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके लेट्स सी व्हाट इज फॉर यू स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज। ओके एंड सी ट्वाइस जगलिंग, जगलिंग तो चालू है स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में, मनी वाइज, जॉब वाइज, टॉक्सिक जॉब है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी शायद ये जगलिंग को आप ना लेट गो कर रहे हो, ओके ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, मनी वाइज या फिर जॉब वाइज, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में जो भी आपकी लाइफ में ये मनी वाइज जगलिंग चल रहा है या फिर जॉब वाइज जगलिंग चल रही है, आप उसको ना कंट्रोल करना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। जो चीज़ आपके लिए सही है उसको कंट्रोल करके लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, जो सही नहीं है उसको लेट गो करना चाहते हो। ओके आउटकम में लेट्स सी व्हाट इज फॉर यू स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। सी कहीं ना कहीं दिस इज द लेडी का कार्ड है, डजेंट मैटर कि आप मैन हो या फिर वुमेन हो, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस शॉकेबल। ओके कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ये जो भी जगलिंग चल रहा है ना, आप ये सोचो को अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, इसको कैसे मैनेज करूँ। ओके जस्ट लाइक दिस। ओके कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को लेके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा गाइस, इससे मैं पहले बोलूंगी कि अगर आप लोग पैसों का मामले में प्रॉपर्टी खरीदना बेचना या फिर बिजनेस स्टार्ट करने पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से मास्क का भी कार्ड आ गया एंड माइक्रोस्कोप का भी कार्ड है, तो कोई आपको धोखा ना दे दे, वो ध्यान में रखिएगा। ओके अदरवाइज दिस इज योर फीलिंग, यू नो आपकी फीलिंग्स अप्स एंड डाउन हो रही है अपनी सिक्योर लाइफ को लेके, सिक्योर जॉब को लेके, एंड कहीं ना कहीं जगलिंग पार्ट को देख के आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो कि कैसे अपनी मनी वाइज या फिर जॉब वाइज बैलेंस किया जाए, सिक्योर हुआ जाए। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आउटकम में आप लोग जो आपके लिए सही है उसको पिक करें, जो सही नहीं है उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके कंफर्टेबल हो सको, जो आपके पास में है आपकी वैल्यूएबल चीजें उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके इसीलिए यहाँ पर सी यू राइजिंग अप। ओके ये मंथ है आपकी जो नेगेटिव साइकिल थे उसकी एंडिंग का, एंड जस्ट अपनी लाइफ को एक सिंपल या फिर लाइट बनाने का, ओके कंफर्टेबल जोन में रहने का। तो आउटकम में आप बोलोगे कि ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों के लाइफ में ऑफर तो आ चुका है अभी, बट ऑफर आ चुका है, बट आप जो जगलिंग पार्ट चल रहे हो उससे आप राइज अप हो रहे हो। ओके उसमें आप काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। और कुछ लोग बोलेंगे कि रेज प्रमोशन तरक्की मिल रहा है मुझे, तो आउटकम में मुझे यहाँ पर ना 1 और 2% के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लैग का कार्ड है, तो सक्सेस मिल रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर वे में लेके जा सके। ओके तो अच्छी एनर्जी है गाइस, तो अपने आप में बैलेंस करके चलिएगा एंड पीसफुल रह के काम कीजिएगा ताकि आप अपने जगलिंग पार्ट को या फिर अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बना सको। ओके एंड दिस इज योर गाइडेंस और messages. Twin flame, the answer to your question involve a spiritual based romantic relationship. I feel so there is the support. Okay this is the twin flame. ये सपोर्ट हो सकता है कि आपके इनर गाइडेंस या फिर आउटर गाइडेंस, आउटर पर्सन्स लोग, ओके जो कलीग्स होते हैं, कनेक्शन होते हैं, वो हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
एंड सी हील अवे एडिक्शन। मुझे लगता है कि किसी के लाइफ में ना कुछ लोग ना बहुत ज्यादा एडिक्शन है, एडिक्टेड है किसी भी चीज का। ओके, फूडी है, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते, कुछ भी एडिक्शन। ओके, अवे फ्रॉम दैट एडिक्शन, दैट इज फॉर योर गाइडेंस। एंड इट सेज इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स that are blocking you from your heart desire. Okay, ask Archangel Raphael to help you with this healing. Archangel Raphael is a healing god. Okay, healing angel माने जाते हैं। तो अगर आप लोग कोई ऐसे एडिक्शन में हो या फिर कोई लत लगी हुई है तो आप उसको छोड़ना चाहते हो तो आर्कएंजल रफाएल से हेल्प मांगिएगा ताकि वो आपको उस एडिक्शन से हील होने में मदद करे या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन दे। ओके, लेट गो कीजिएगा, अवेयर ही लेट गो कीजिएगा अपनी उस एडिक्शन से। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू स्कॉर्पियो। और क्या है स्कॉर्पियो? योर कमिटमेंट इज बी टेस्टेड। मे भी शायद हो सकता है कि अभी फिलहाल आप लोगों की ना पेशेंट को यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई हील नहीं हो पाए हैं, उभर नहीं पाए हैं, तो आपके पेशेंट को, आपके कॉन्फिडेंट को यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस अड़े रहिएगा। ओके, हिलिएगा नहीं। आपने यूनिवर्स आपका परीक्षा ले रहे हैं तो उस पर खड़े उतरिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है तो। एंड मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं अपने आप में पीस बना के चलने के लिए मेडिटेट कीजिए, अपने आप में पीस लेके आइए ताकि आप अपनी जो भी यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहे हैं ना उसमें पास हो सको। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की एक नई साइकिल चालू करने के लिए यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें आपको ना खड़ा उतरना है। तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, फेस कीजिएगा एंड बैलेंस करके चलिएगा ताकि आप यूनिवर्स के टेस्ट में नंबर 1 पे खड़े उतर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू Scorpio. See, I want to harmonize with my desire. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने डिजायर को फिर से रिस्टार्ट करने के लिए यू आर रेडी। ओके, एंड जो भी आप अपने ड्रीम को, अपने डिजायर को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू आर रेडी। ओके, and it says anytime you feel negative emotions stop and sit। अगर आप लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग ना स्कॉर्पियो इमोशनली बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हो तो कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर लेते हो, स्टॉप होइएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ओके, समथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। ओके, अदरवाइज आई वुड नॉट बी फीलिंग दिस नेगेटिव इमोशन। व्हाट इज इट दैट आई वांट? ओके, जैसे कि आप लोग पूछते हो कि नहीं वो क्या है जो मुझे चाहिए। ओके, जस्ट क्वेश्चन, आप लोग ना बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हो अपने आप से। एंड इट सेज एंड देन सिंपली टर्न योर अटेंशन टू व्हाट यू डू वांट। ओके, ये सोचिए कि आपको क्या चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए, ये दोनों में से एक सोचिए। ओके, जब आप नेगेटिव हो जाते हो तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं आप क्या चाहते हो या फिर आपको क्या करना चाहिए। ओके, ये दोनों में अगर आप बैलेंस करना सीख गए तो आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई बना लोगे। In the moment you turn your attention to what you want, the negative attraction will stop, and in the negative attraction will stop, and in the moment the negative attraction stop, the positive attraction will begin. Okay, and in that movement your feeling will change from not feeling good to feeling good. That is the process of pivoting. ओके, तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस कि आप अगर कभी भी नेगेटिव हो जाते हो ना, आप ये सोचिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ओके, पहले वो सोचिएगा और आपको लगता है कि आपने क्यों चाहिए वो आपके लिए जरूरी है तो अपने आप ही आपको ना पॉजिटिविटी आना चालू हो जाएगा। इससे जो भी आप अपनी लाइफ में हार्मोनाइज या फिर अबंडेंस या फिर प्रॉस्पेरिटी चाहते हो तो। ओके, तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन मिले और एक नई शुरुआत करने के प्रति यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज दे। ओके स्कॉर्पियो,
या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।